नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली को अगर हम साधारण दृष्टि से देखते हैं तो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र जो है आपके इष्ट ग्रह है, जैसे इष्ट देव है ना, आपके इष्ट देव भगवान नारायण हैं, श्री कृष्ण या विष्णु भगवान, बैकुंठ धाम के स्वामी बद्रीनाथ जी को कहिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा। ठाकुर जी जो है आपके इष्ट देव हैं और इष्ट ग्रह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। अब इसको कैसे पहचानें, सरल ढंग से देखिएगा, फिर मैं हथेली का विश्लेषण करता हूँ। देखिएगा, आपका जो ये अंगूठा है ये पूरी तरह से पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, बलिष्ठ अवस्था में है। और शुक्र का पर्वत यहाँ पे जो इसके नीचे का भाग है, जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये पर्वत अच्छी स्थिति में है और पर्वतों से, और सबसे मेन बात है जिस अंगूठे के नीचे ये मौजूद है वो पीछे की तरफ ढला हुआ है। तो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मन में आतुरता हमेशा रहेगी, इसकी कोशिश करेंगे और इसमें जो है शुक्र के कारण जो है आपको जीवन काल में सफलता की भी प्राप्ति हुई भी है और आगे भी होगी। ठीक, अब हम कैसे पहचानें कि यहाँ पे इष्ट देव कौन है? सीधी और सरल बात है। यहाँ पे अगर देखोगे जो आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, वैसे तो ये मस्तिष्क की लकीर जारी है यूँ, ठीक है ना, लेकिन वहीं पे जब बन रहा है तो हृदय की रेखा के ऊपर जो है आपका एक विष्णु का तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और बिल्कुल सरल है, यही आपके इष्ट देव है भगवान नारायण। और इनकी जितना शरणागति आप जाएंगे, जितना आप इनके शरण में जो है अपने को बिल्कुल न्योछावर कर लेंगे, उतना ही जो है ज़्यादा जीवन में आपको यश की प्राप्ति होगी और संपत्ति और सुख की प्राप्ति होगी। और देखिएगा, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन प्रत्येक के जीवन में संघर्ष भी आता है, थोड़ी सी मुश्किलें भी आती हैं। और व्यक्ति अगर उन संघर्षों से कुछ सीख ले और उस जो है जो मुसीबतें अड़चनें थोड़ी आ जाएं, उनसे लड़ना सीख ले तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। और ये चीज़ें हर व्यक्ति के जीवन में आती है, चाहे वो कितना बड़ा हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमारे विष्णु भगवान इष्ट देव हैं, शुक्र का ग्रह हमारा इष्ट देव है, तो इष्ट ग्रह है तो हम पे इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। सबके जीवन में आती है, वो इसलिए आती है कि व्यक्ति को सिखाती हैं कि अनुकूल समय और प्रतिकूल समय जो है आता जाता रहता है। कोई भी चीज़ परमानेंट कभी नहीं रहती है। चलना जो है जीवन का काम है और इस संसार का परिवर्तन नियम है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें पूरी हथेली में एक जो मणिबंध की लकीर है आपकी, बहुत साफ सुथरी, सीधी और गहरी दिखाई दे रही है। और यही जो मणिबंध की लकीर होती है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध की लकीर होती है। उसके बाद तो कईयों के 3 रहते हैं, 4 रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये जो ऊपर वाली होती है आपकी सिर्फ एक है, तो यही महत्वपूर्ण लकीर होती है मणिबंध की। जो कलाई क्षेत्र है इसको जो है हस्तरेखा में, ज्योतिष में मणिबंध प्रदेश कहते हैं। और इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव है। आपकी मणिबंध की रेखा साफ सुथरी है, गहरी है, सीधी रेखें बनी हुई है, इसी को सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम माना गया है। आपकी जो मणिबंध है ना, बहुत उत्तम है और मणिबंध भी उत्तम है। और ये पहली मणिबंध की रेखा साफ सुथरी हो तो ऐसा जातक जो है हमेशा स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है। इनका स्वास्थ्य ऐसे लोगों का
काफ़ी सुदृढ़ होता है, काफ़ी आकर्षण व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। और मणिबंध की रेखा साफ सुथरी हो और हथेली में जो जीवन की रेखा है वो साफ सुथरी हो, और किसी की जीवन की रेखा अगर इस तरह से आके इसी पे मिल जाए तो ऐसे लोगों का जो उम्र होती है वो बहुत ज़्यादा होती। भले ही ज्योतिष शास्त्र में जो है उम्र इस रेखा से देखी जाती है, जीवन की रेखा से नहीं देखी जाती। जो पौराणिक हमारी ज्योतिष है, जो एक्चुअल ज्योतिष है, उसमें उम्र यहाँ से देखी जाती है, जबकि पाश्चात्य में उम्र इस लाइफ लाइन से देखी जाती है। तो ऐसा नहीं है। किसी लोगों का आपने देखा होगा कि ये लाइफ लाइन बस इतनी तक रहती है, लेकिन वो 100 वर्ष तक जी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। इस रेखा के ऊपर और मस्तिष्क की जो रेखा है उसके ऊपर आपका निर्भर करता है कि जीवन कितना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रेखा अच्छा है, मतलब स्वास्थ्य के मामले में बहुत अव्वल है आप, और जो है आपका जो व्यक्तित्व है एक आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व है। पर थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारी रेखाएं अंत में इस रेखा को काट रही हैं। मतलब आजीवन जो है बहुत अच्छा आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य का मामला है बहुत गंभीर बीमारियां नहीं सताएंगी, नहीं रहेंगी। हाँ, बुढ़ापे में थोड़ा सा जो है ये रेखाएं काट रही हैं। तो जो बुढ़ापा काल है, स्वास्थ्य संबंधी विकार चाहे छोटे रूप में होंगे लेकिन उत्पन्न हो सकते हैं और होंगे, यही आपकी रेखा कह रही है। तो थोड़ा ये कह रहे हैं कि ये नहीं कह रही ज़रूर होंगे, पर ये कह रहे हैं कि आपको जो है इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जो है सावधान रहें, कोई छोटा मोटा विकार जो है बुढ़ापे में लगा रह सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका हथेली का आकार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपकी चौकोर किस्म की हथेली है, बहुत ज़्यादा मेहनती है और मेहनत करने में कहीं कोई आतुरता नहीं दिखाई दे रही है। मेहनती हैं और मेहनत में ही विश्वास रखते हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात देखें, जो कलर है आपकी हथेली का वो भी बड़ा साफ़ सुथरा है, सुंदर आभाली ये हथेली है। जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, रहता भी है, लेकिन फिर भी अपने जीवन का जो है आनंद लेंगे, इस बात की और संकेत जो है यहाँ पे आपकी हथेली कर रही है। अब यहाँ पे सीधी तरीके से देखते हैं हम, तो जो आपकी ये मिडिल फिंगर है ना, इस मिडिल फिंगर के नीचे का जो ये भाग है ये थोड़ा वर्तमान समय में विकृत अवस्था में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है हथेली में, और ये भाग्य स्थान है, ये भाग्य का स्थान है और ये शनि का पर्वत है। अगर शनि पर्वत हथेली में इस तरह से गड़बड़ अवस्था में आ जाए, कहीं पे उठ जाए कहीं पे बैठ जाए, तो निश्चित ही जो है आप ये समझना चाहिए कि 2.5 वर्षों तक, 2.5 से 3 वर्षों तक जो है ये बहुत ज़्यादा असर डालता है, और 7.5 वर्षों तक ये कम असर डालता है। लेकिन अभी 6 महीने तक ये बहुत ज़्यादा असर आपके जीवन में डालेगा, और उसके बाद 2.5 वर्ष गुजर गए, माने 6 महीने और रह गए, 6 महीने तक ये ज़्यादा प्रभाव डालेगा, और उसके बाद इन 7.5 सालों तक कुल आंशिक प्रभाव डालता रहेगा। ठीक है। और ये क्या करता है, बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है, और यही चीज़ अभी ये दे रहा है आपको, बेवजह की चिंताएं दे रहा है, आपके हर कार्य में अड़चन पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस्तेमाल भी हो सकते हैं, अपने काम में धोखा भी खा सकते हैं, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी ये खुशियों में कमी करने का कार्य कर रहा है। व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, एकांतवासी हो जाता है, या जीवन में जो खुशियां हैं उसमें कमी करने का ये कार्य करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी 7.5 वर्षों तक आंशिक रूप से इसका प्रभाव रहेगा, 6 महीने तक ज़्यादा प्रभाव रहेगा, लेकिन उसके बाद इसका प्रभाव नष्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका उपाय भी मैं दूंगा। अब यहाँ पे वर्तमान में जो आपकी रिंग फिंगर है उसका नीचे जो ये भाग है
ये भी बहुत ज़्यादा बैठ गया और ये सूर्य का भाग है। ये भी 2.5 वर्षों तक प्रभाव देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी 6 महीने तक ज़्यादा प्रभाव देगा। उसके बाद जो है बचा हुआ जो 2 साल है उसमें आंशिक प्रभाव देगा, लेकिन प्रभाव देगा। ये क्या प्रभाव दे रहा है? वर्तमान में आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, न तो उसका पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न उस मेहनत का क्रेडिट मिल पा रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं वर्तमान समय में, बल्कि नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक है ना? चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, उसमें विस्तार नहीं हो पा रहा है, फैलाव नहीं हो पा रहा है, बल्कि जितना था ना उतना भी बहुत कम रह गया है, घट रहा है। ये आगे बढ़ने की बजाय पीछे धकेल रहा है, क्योंकि सूर्य बहुत कमज़ोर है। आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है वर्तमान समय में। ठीक है ना? हाँ, दूसरी बात, अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो जो आँखों का मामला है ना, या पेट का मामला है, इसमें असर आ सकता है। या हड्डियों का मालिक भी यही होता है, विटामिन डी की कमी भी हो जाती है व्यक्ति के अंदर। कहीं ना कहीं कुछ शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं अगर सूर्य ज़्यादा डावाडोल चला जाए तो। और व्यक्ति का चाहे विकास, व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यक्ति जो है अपना व्यापार कर रहा है, उसमें जो है घाटे की स्थिति आ जाती है। यही चीज़ ये वर्तमान समय में दे रहा है। अब देखिएगा, लेकिन क्या है आगे के लिए? अगर आपने जो है ये अच्छा कर दिया तो आगे के लिए क्या बता रहा है आपका? ये गद्दी देने वाली लाइन है इसमें, और ये जो है नॉलेज बढ़ाने वाली लाइन है। अपने क्षेत्र में बेसिक नॉलेज इस रेखा की वजह से बहुत अच्छा है, और उसी बेसिक नॉलेज के हिसाब से आप अपने जो है व्यापार में वृद्धि करेंगे आने वाले समय में। और जब एक बार वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, बहुत कम चांस जीवन में आएगा कि आप पीछे की तरफ, इस बार की तरफ हटेंगे, नहीं हट पाएंगे। आप निरंतर आगे बढ़ेंगे, और जो आपके जो है मन में एक योजना बनी हुई है कि वहाँ तक पहुँचूँ, वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। ये गद्दी देने वाली लाइन है, गद्दी बनी रहेगी, गद्दी से उतरेंगे नहीं। अगर नौकरी कर रहे होंगे ना तो आगे बढ़ेंगे, ऊंचा पद की प्राप्ति होगी जब सूर्य अच्छी अवस्था में आएगा। यदि अपना व्यापार कर रहे होंगे तो विस्तार मिलेगा, आपको फैलाव मिलेगा, और वो विस्तार अपने देश में ही नहीं विदेश में भी मिलेगा। केवल अपने देश में नहीं मिलेगा, विदेश में भी मिलेगा। अब वो कैसे? यहाँ पे जो है ये चिन्ह बता रहा है, यश वाला चिन्ह है, बुद्ध की तरफ जा रहा है। ये बुद्ध उंगली की तरफ झुका हुआ है। अब बुद्ध क्या है? व्यापार का ग्रह है, वाणी का ग्रह है, कम्युनिकेशन स्किल्स का ग्रह है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें क्या बता रही है कि आने वाले 2.5 वर्षों के बाद, अभी नहीं, अभी कोई भी ग्रह आपका जो है 1 साल तक तो कोई भी ग्रह जो है नया काम आपको शुरू नहीं करना है। धोखा खा लेंगे, क्योंकि शनि धोखे की स्थिति में बैठा हुआ है। धोखा खाएंगे, कर्जे के तले दब जाएंगे, और फिर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। आपको अभी नया काम स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन 1 से 1.5 साल के बाद आपको नया काम शुरू कर लेना है जो आपने सोचा है। और फिर अपने देश में नहीं, विदेशों में भी जो है आपका जो है कारोबार चलेगा, फैलाव होगा। ठीक है ना? गद्दी से नहीं उतरेंगे, और ये यश वाले लाइन है तो फैलाव होगा, यश की प्राप्ति होगी। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, सूर्य की तरफ एक जो है त्रिकोण की आकृति बनी है, और एक जो है इस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही। अभी बनी नहीं है पूरी, लेकिन बन रही है। और सूर्य भी जब तक ये आकृति बनेगी, सूर्य उदय हो जाएगा। और सूर्य पर त्रिकोण का निशान होना निश्चित रूप से व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के बहुत बड़े पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना ये निश्चित बना लेता है, गारंटी देता है कि धनी होंगे,
और संभव है ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर और अपनी जो है पौरुषत्व के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि कमाते हैं ऐसे लोग। तो यही चीज़ दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में बड़ी सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसके बाद और चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी जो बृहस्पति का पर्वत है उस पर एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, और गुरु पर्वत पर मछली का चिन्ह होना तो इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपनी स्वयं के ज्ञान, नॉलेज और बुद्धि, विवेक के बल पर दुनिया पर राज करेगा। मानी जो व्यापार होगा, ये व्यापार का ग्रह है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, और आपका व्यापार और आपका धन का ग्रह, आपका मान प्रतिष्ठा का ग्रह है, उस पर मछली बनी है। क्रिएटिव होंगे, स्वयं के मेहनत पर और स्वयं के ज्ञान के बल पर, बुद्धि के बल पर दुनिया पर राज करेंगे। और आपकी सफलता, जब आपका बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में आएगा, दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अत्यंत धनवान होता ही होता है। लेकिन क्या है, अभी इसको ऊर्जा नहीं मिल रही है। वर्तमान समय में जो आपका ये जड़ वाला भाग है, ये जो है शनि की तरफ ढला हुआ है। ये उंगली का जो जड़ वाला भाग है शनि की तरफ ढला है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं, और साधारण अवस्था में भी बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। अभी सामान्य व्यक्तित्व 2.5 सालों तक देते हुए दिख रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की मालिक बनने की चाह रखने वालों में से एक होंगे। लेकिन वर्तमान समय में कारोबार की स्थिति अगर देखें तो 1 से 1.5 साल तक नया काम स्टार्ट न करें, और जो कार्य चल रहा हो वो भी बहुत ज़्यादा मंदी अवस्था में अभी जो है 6 महीने तक तो चलता रहेगा। उसके बाद हल्का सुधार होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद तो 2.5 सालों के बाद बहुत अच्छा सुधार आपके जीवन में आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि अपने से बड़ों का साथ, सहयोग, सपोर्ट अभी वर्तमान समय में 6 महीने तक या साल भर तक देखें तो थोड़ा कम मिलेगा, चाहे आपकी उम्र में बड़े हो, चाहे जो है पद में बड़े हो, तो थोड़ा इसका ख्याल रखिएगा। अब हम जो है पूरी हथेली का विश्लेषण यहाँ पे करते हैं। जो मुख्य चीज़ें थी वो हमने बता दिया है आपको, ठीक है। आपकी अगर हम बृहस्पति की उंगली देखें तो इस तरह से झुक रही है शनि पर्वत की तरफ। ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी शनि की उंगली झुक रही है आपकी सूर्य की तरफ। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है आपको। इन दोनों के बीच में छिद्र दिखाई दे रहा है। ये 35वें वर्ष तक धन के मामले में थोड़ा संघर्ष की स्थिति रखता है या खर्चीला स्वभाव को जन्म देता है। सूर्य की जो उंगली है ये इस तरह से झुक रही है शनि की तरफ, और जब ये शनि की तरफ ढलती है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। यही चीज़ आपके अंदर कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव आपके अंदर है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये उंगली लंबी है, अभी समय जैसा भी चल रहा हो, लेकिन सूर्य अगर भव्य अवस्था में आता है तो निश्चित ही आपको आने वाले समय में यश की बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, और कहीं ना कहीं सफलता की बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। ये उंगली जो कनिष्ठा है इस तरह से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। ये कह रही है
आपके अंदर जो है धन कमाने की ललक को पैदा करती हुई दिखाई दे रही है, पैसा कमाने की ललक को पैदा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और पहले पौरवे तक लगभग पहुँचती हुई दिख रही है। ये बहुत अच्छा है। अगर कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी हो और सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुँच रही हो तो ये एक बात कन्फर्म कर लेती है जीवन में, अगर आप छोटे बच्चे भी हो ना तो भी अपनी इस उंगली को ज़रूर देख लीजिएगा कि आपने क्या बनना है। अगर कोई व्यक्ति उसकी उम्र है और सरकारी नौकरी पे जाना चाहता है तो इस योग को ज़रूर देख लीजिएगा, जो योग इनके हथेली में बन रहा है। आपकी हथेली में ये लंबी है और सूर्य के पहले पौरवे तक पहुंच रही है। प्रैक्टिकल में देखना, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में या तो व्यापारी होता है या तो अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, उच्च अधिकारी के पद पे होता है। यदि कुल मिला के बात करें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति ऐसा लोग करता है। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी की सूर्य की उंगली इस तरह से लंबी हो और बृहस्पति से जो है बड़ी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में कनिष्ठा उंगली भी बड़ी हो और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, तो ये राजयोग को जन्म देती है। जीवन काल में ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी क्षेत्र में कार्य करता है या सरकारी क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में जो है कार्य करने वाला होता है। अगर किसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में जो है सफलता नहीं मिलती है 1%, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यापारी होता है और एक उच्च लेवल का व्यापारी होता है। उसके लिए जो है बृहस्पति और जो है आपका सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बाकी शनि की स्थिति तो जीवन काल में बीच में किसी एक समय बनती है जब व्यक्ति के अंदर डाउनफॉल को ये ले जाती है, लेकिन ये अपने समय पर ठीक भी हो जाता है। जैसे आपकी हथेली में है, ये 6 महीने के बाद जो है अपना जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव है उसको ज़रूर छोड़ेगा और 7.5 वर्षों में आंशिक प्रभाव छोड़ देगा। अब यहाँ पे जो है इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी अच्छी है आपकी, लेकिन थोड़ा सा परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो कम दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका अगर जो है इस रेखा को देखें तो यहाँ पे सीधी जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है आपकी हृदय की लकीर, ये बहुत श्रेष्ठ है। ये कह रहा है कि आपका जो व्यक्तित्व है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे हैं, हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाले व्यक्तित्व आपका है। स्वाभिमान जरूर है, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है, पूर्णतः विश्वासी है। नौकरी कर रहे होंगे तो 2.5 सालों के बाद मान पद प्रतिष्ठा किसी ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, तो बृहस्पति और सूर्य के उज्ज्वल होने के बाद जैसे ही ये उज्ज्वल होते हैं, जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी करें, कोई और भी काम करें, एक श्रेष्ठता हासिल करेंगे, अपने करियर के मामले में सफलता की आप प्राप्ति करेंगे और अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी आपका कारोबार फैलेगा। ये आपकी ये युक्ति बता रही है। सुंदर से उपाय करने हैं। मस्तिष्क की रेखा आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी तरह से धनुषाकार है यहाँ पे, और जो है चंद्रमा के मध्य तक जा रही है। वर्तमान समय को बता रही है कि कुछ मामलों में आप केवल सोचने वाले व्यक्ति हैं, मानी प्रैक्टिकल रूप से कोई कार्य नहीं हो रहा उस पर और नहीं सफलता आपको मिल रही है, केवल उसमें कल्पनाएं हो रही हैं और मन के अंदर ही वो योजना बनती हुई दिखाई दे रही है, नीचे भूमंडल पे नहीं उतर रही है। यही आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। साथ में आपका बृहस्पति भी कमज़ोर है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं चिंतातुर स्वभाव भी बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
वैसे शनि तो मानसिक चिंता वैसे भी देता हुआ दिखाई दे रहा बेवजह है कि जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा सीधी आ रही है और करियर और धन की रेखा में जो है समाहित होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। जीवन करियर और धन में समाहित होता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये गलत जीवन रेखा नहीं है। जीवन में निरंतर उन्नति का ये द्योतक है और जो व्यक्ति का निर्वाण काल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि केतु से मिलन हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। धन और करियर की रेखा देखें, धन और करियर की रेखा बहुत अच्छे है। कहीं कोई जो है यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जो आपको संकट पैदा करे। निरंतर उन्नति का द्योतक यहाँ पे आपके धन और करियर की रेखा दिखाई दे रही है। वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख जीवन में ये रेखा देती हुई दिखाई दे रही है। इसके अंदर एक और है, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, एक तो ये यहाँ पे त्रिभुज बना रही है केतु पे। इसका मतलब है कि 3 वर्षों के बाद केतु अच्छे रूप में उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है, 3 वर्षों के बाद। और 3 वर्षों के बाद अचानक जो है आपके जो व्यापार है उसमें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और वो लाभ जो है विदेशों तक संबंधित रहेगा। एक रेखा इस तरह से जा रही है बुध की और यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है और वर्ग है कि जीवन कैसा भी रहेगा, परिस्थिति कैसी भी रहेगी कि मगर धैर्य न खोएंगे क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है वर्ग पे। मस्त जीव करियर और धन की रेखा का प्रभाव पड़ रहा है, उसमें भी वर्ग बन रहा है। तो अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको या तो मिल गया होगा या मिलेगा। वहीं मस्तिष्क रेखा का प्रभाव पड़ रहा है तो पैतृक संपत्ति का भी लाभ दिखाई दे रहा है। और ये रेखा बता रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धन और संपत्ति के मामले में जो है एक अच्छा लक आपका रहेगा। यहाँ पे एक रेखा धीरे धीरे आ रही है, ये थोड़ा सा धन का नुकसान हुआ है आपका अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले से अभी, या तो जो है धन का नुकसान हुआ है या तो स्थितियां ऐसी आई हैं जो मानसिक तनाव पैदा करें और आपके विकास को पूरी तरह से रोक लें। इस तरह की जो है समस्याएं राहु ने दिया है। लेकिन 3 वर्षों के बाद राहु उज्ज्वल स्थिति में आ रहे हैं। भले ही 18 वर्षों तक नेगेटिव प्रभाव आंशिक रूप से रखेगा, लेकिन 3 वर्षों के बाद जो है ये आपको कहीं न कहीं बहुत बड़ा लाभ भी देगा, ये चीज़ बताती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे एक रेखा बहुत अच्छे रूप में है, ये मंगल की रेखा है और ये रेखा कह रही है कि जीवन काल में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा बृहस्पति के अच्छे होने पर, और अच्छा मिला भी होगा। ईश्वर की कृपा, नारायण की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने और समझने की जो शक्ति है आप में विशेष रूप से मौजूद है और उसी सोचने और निर्णय लेने की जो ताकत है ना, उसी के बल पे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाए हुए हैं। लेकिन वर्तमान में राहु का संपुट आ जाने के कारण, शनि के गड़बड़ा जाने के कारण, चंद्रमा ये बृहस्पति के ठीक न होने के कारण और सूर्य के दबाव होने के कारण स्थितियां जो है थोड़ा बदल गई हैं। लेकिन ये रेखा है जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले 3 वर्षों के बाद आपका जो व्यक्तित्व होगा अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा और आपको फिर से एक अचल संपत्ति का भी लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग का सुंदर निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आपको एक और अचल संपत्ति का लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लगभग मैंने सभी चीज़ों का वर्णन कर लिया है। यहाँ पे हाँ, अभी जो है अगर देखा जाए तो आपका जो चंद्रमा है वो थोड़ा नेगेटिव भाव में बैठा हुआ है, थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है और देखा जाए तो इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं या भावुकता ज़्यादा रह सकती है। मन काम में नहीं लगेगा कुछ समय तक और मन गड़बड़ की स्थिति में रहने वाला है। थोड़ा नींद आने में भी दिक्कत होने की संभावना दिखाई दे रहा है।
चंद्रमा काफ़ी कमज़ोर है, मन पे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है थोड़ा गड़बड़ाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा जो मानसिक रूप से परेशानी देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे जो है ये अच्छा रहेगा। जीवन काल में जो है शुक्र अच्छा है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है, मैंने पहले भी बताया है। जीवन में जो है निश्चित तौर पे परिवार का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, परिवार का साथ अच्छा मिलेगा और सम्मान भी बहुत अच्छा मिलेगा, परिवार की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। और लगभग 3-1 साल के अंदर अंदर जो है आप चाहे बेटे की शादी करें, चाहे बालिका की शादी करें, कुछ ना कुछ मंगल कार्य आपके घर में होने वाला है प्रभु नारायण की कृपा से। अगर कोई परेशानी है जीवन में तो नारायण की शरणागत चले जाइए, सारा कुछ वही ठीक करेंगे। बाकी मैं बहुत सुंदर उपाय जो है आपको दे रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति ठीक ना हो तो जीवन में कुछ भी ठीक नहीं रहता है। शनि ठीक ना हो तो जीवन में जो है बेवजह की चिंताएं, बुरे बुरे ख्यालात मन में आते हैं। सूर्य ठीक ना हो तो जीवन में विस्तार नहीं मिल पाता है, यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है और शारीरिक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। चंद्रमा ठीक ना हो तो कहीं ना कहीं जो है मन गड़बड़ रहता है, काम में मन नहीं लगता है और मस्तिष्क रेखा पे भी उस पे आ जाए तो थोड़ा जो अगर हम कहें मानसिक परेशानी तो बढ़ती है, मगर चिंता तो स्वभाव रहता है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।